एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत ही दुष्ट और लालची स्वभाव का था। एक दिन उसने एक हिरन का शिकार किया। वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं कर सका और उसे जल्दी जल्दी खाने लगा। इस जल्दबाजी में एक हड्डी उसके गले में फंस गई। हड्डी अटक जाने की वजह से वह बहुत परेशान हो गया। अब उससे ना कुछ खाते बन पा रहा था, ना कुछ पीते। उसने बहुत कोशिश की, हड्डी किसी तरह बाहर निकल आए, पर सारी कोशिशें बेकार हो गई। आखिर उसने किसी से मदद लेने के बारे में सोची। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके गले से हड्डी निकाल सके। कुछ देर सोचने के बाद उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी। वह उसके मुंह में अपनी चोंच डालकर आसानी से हड्डी निकाल सकता था। भेड़िया बिना देर किए ही सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। क्या तुम इस हड्डी को अपनी चोंच से बाहर निकाल सकते हो? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूँगा और तुम्हें एक अच्छा सा इनाम भी दूंगा। सारस अपनी चोंच भेड़िए के मुंह में डालने से डर गया और बोला, भेड़िया भाई, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं कैसे तुम्हारे मुंह में अपना चोंच डाल दूं? भेड़िया बोला, सारस भाई, एक तुम ही हो जो ये काम कर सकते हो। मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कृपा करके ये हड्डी जल्दी से निकाल दो। मैं तुम्हें उचित इनाम दूंगा। सारस को उसके ऊपर दया आ गई और वह हड्डी निकालने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने उसके मुंह में अपनी चोंच डाली और कुछ ही देर में उसने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी के निकलते ही भेड़िया वहाँ से जाने लगा। ना उसने सारस को धन्यवाद कहा और ना ही कोई इनाम दिया। तो सारस ने उससे रोक के कहा, अरे भाई, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने तो कहा था ना, तुम इस काम के बदले मुझे एक इनाम दोगे? भेड़िया बोला, एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो। क्या इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है तुम्हारे लिए? और वह वहाँ से चल दिया और बेचारा सारस मुंह लटकाकर खड़ा रह गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी भी कृतज्ञता या इनाम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।